वो तो बहुत जर्जर स्थिति में रहा करता था। कपड़ा खोल करके गमछा पहन करके नदी उस पार जाते थे। हमारे जो यहाँ के मरीज हैं, जो गरीब लोग हैं, वो स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं और उनको अच्छा लाभ वहाँ मिल रहा है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस चुनाव के मद्देनज़र हम तमाम जगह पर जा रहे हैं, वहाँ की जो मौजूदा हालात हैं उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। खास करके विकास का क्या पैमाना है, विकास कार्य हुए हैं कि नहीं, इन तमाम बातों को लेकर के भी हम आपको उन तमाम चीज़ों को दिखाते। देखिए, हम अभी इस वक्त कटिहार जिले के कटिहार विधानसभा क्षेत्र के हसनगंज में है और हसनगंज में सहयोगी के एक बार वो आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रखंड सह अंचल कार्यालय हसनगंज जिला कटिहार। और यह जो परिसर है, यहाँ पर आपको जो है BDO CO जो तमाम कर्मचारी होते हैं प्रखंड सह अंचल कार्यालय वह है, और साथ में आवासीय परिसर भी है। पीछे में आवास है, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हम सहयोगी कहेंगे जहाँ तक कैमरा जा पा रहे वो दिखाएं। देखिए ये आवासीय परिसर भी है, हम कहेंगे थोड़ा सा आगे चल के दिखाएं चीज़ों को। और जो है आवासीय परिसर भी है, यहाँ पर तमाम जो लोग काम करते हैं उनके लिए रहने की भी उत्तम व्यवस्था है, इनके लिए जो आवासीय परिसर है। और इस परिसर को अगर निर्माण किया गया है, जो शिलान्यास का जो पट लगा है वो आप देख पा रहे होंगे, उसमें जो है पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद का नाम अंकित है, क्योंकि उन्होंने ही करवाया है 2022 में। और इसमें जो लागत है वो है आपको 21,28,88,500 इतना रुपया की लागत से जो है इसको तैयार किया गया है, जो आवासीय परिसर प्रखंड सह अंचल कार्यालय जो है वो। ऐसे में लोग हैं, बात करेंगे, उनसे जानेंगे इन चीज़ों के बारे में, समझेंगे कि क्या सच में जो ये विकास के दावे किया जा रहे हैं। यहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं जो काम करवाने के लिए आए हैं उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, ये पहले का जो 22 से पहले का जो भवन था प्रखंड सह अंचल कार्यालय, वो ठीक था या फिर ये ठीक है, वो कैसा था? वो तो बहुत जर्जर स्थिति में रहा करता था। ठीक है, वहाँ बैठने का भी कोई अच्छा ढंग का कोई व्यवस्था नहीं था। हमारे BDO साहब कहाँ बैठते थे, कहाँ CO साहब कहाँ बैठते थे, एक ही जगह पर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। अब ये जो अभी नया प्रखंड हम लोगों का बना है, हम लोग इससे बहुत खुश हैं। हम विधायक महोदय को, हमारे और ऊपरी जो भी प्रतिनिधि लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि प्रयास से हुआ है। अगर पूछा हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से ये हमारे यहाँ इतना अच्छा ब्लॉक बना। हम लोग चाहेंगे कि यह आदर्श प्रखंड बन जाए तो बड़ा अति उत्तम होगा। तो ये कह रहे हैं जो भाई विधायक के प्रयास से बना। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार श्रीवास्तव। मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी, क्या मतलब ये जो तारकिशोर प्रसाद जी के बारे में ये कह रहे हैं शख्स जो उन्होंने बनवाया है, आप कैसे देखते हैं? सही सच्चाई है क्या? ये जितना कह रहे हैं वो बहुत कम कह रहे हैं तारकिशोर जी के विषय में। तारकिशोर जी का तो ये मिसाल रहा है कि जब वो 5 में जब पहली बार वो विधायक बने, हमारे हसनगंज प्रखंड में 2-4 गांव ऐसी थी जिस गांव के लोग जब बरसात के मौसम में निकला करते थे तो समझिए कि कपड़ा खोल करके गमछा पहन करके नदी उस पार जाते थे, और उसके बाद तो फिर कपड़ा पहन करके हसनगंज प्रखंड मुख्यालय आया करते थे। माननीय तारकिशोर जी जब पहली बार विधायक बने तो उनकी नज़र उस पर गई और वो चारों जगह पुल बना करके और सबों को वो कपड़ा खोल करके आने की जो आदत थी उसको उन्होंने बंद कराया। और आज ये स्थिति है कि हसनगंज प्रखंड के कोने कोने में रोड की जाल बिछी हुई है। आपने अगर अभी कटिहार से आया होगा, भैंसना से लेकर के सपनी सिंगल एक मुख्य पथ था जो पक्कीकरण थी। तारकिशोर जी के आने के बाद से हसनगंज प्रखंड के गांव-गांव के गली-गली में रोड का जाल बिछ गया है। अभी ये स्थिति है कि हम लोग जनप्रतिनिधि से, मुखिया जी से, पंचायत समिति से, प्रमुख से, सबों से कहते हैं कि भाई अगर कोई रोड है तो आप बताइए। ऐसा कोई रोड नहीं बच गया है जिस रोड को कि तारकिशोर जी ने बनाने का काम नहीं किया है। चलिए, तो और भी लोग, आपका क्या नाम हुआ, आप बताइए जरा। जाइए। सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह जी, क्या मतलब इससे पहले जो भवन था प्रखंड वो कैसा था? इससे पहले तो सामुदायिक भवन में चला करता था, हाँ, जो कि जगबंधु अधिकारी पूर्व में विधायक थे, उन्हीं के दिए हुए भवन में प्रखंड और अंचल चला करता था। लेकिन उसमें जगह पर्याप्त नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी आम जनता को। उसके बाद जो है माननीय विधायक जी जब बने तारकिशोर जी, उसके बाद इस भवन का निर्माण हुआ। उससे पहले ज़मीन यह जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन थी, उसको पहले कन्वर्ट कराया गया ग्रामीण विकास विभाग में, और तदुपरांत भवन का निर्माण हुआ। बहुत कठिनाई से यह भवन बना है
इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसमें सफल सही में तारकेश्वर जी का प्रयास रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भवन तो लगना कि से बोर्ड तो लगा हुआ है, आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का प्रयास ही है, वही विधायक ही थे तो और किसका प्रयास होता, स्वाभाविक है। और उस समय निखिल जी भी सांसद थे तो उनका भी सब नहीं, 2022 में ये बना है। हाँ तो विधायक जी का ही पूरा मूल है। गोस्वामी जी थे। हाँ लेकिन विधायक नहीं, जमीन जो कन्वर्ट हुआ ना उस समय थे वो। अच्छा, जमीन जो कन्वर्ट हुआ। हाँ जब ग्रामीण विकास विभाग में जमीन आया तो उस समय निखिल जी थे सांसद हुआ करते थे। लेकिन प्रयास भवन का सारा कुछ जो है वो विधायक जी के द्वारा किया गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम आम इनका कहना है जो आप बताइए क्या क्या नाम हो अपना? ज्योतिषकांत कुमार। ज्योतिषकांत कुमार जी, क्या जो लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं जो मतलब जर्जर स्थिति थी, कैसा लग रहा है? अब जो प्रखंड कार्यालय है वो उसका खूबसूरती अब ठीक लग रहा है? देखिए प्रखंड कार्यालय ही नहीं, हम तो एक ही बात कहेंगे कि जनप्रतिनिधि का जब लोग चुनाव करते हैं या अच्छे सरकार का चुनाव करते हैं तो लोग इसलिए करते हैं कि हमारे राज्य का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। और विकास के संबंध में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं बचा है कि इनको किसी तरह का शिकायत किया जाए। आज विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 95% जो यहाँ की मूल आवश्यकता है उसकी भरपाई इनके प्रयास से आज तक हुआ है। इनके प्रयास से, माननीय तारकिशोर प्रसाद जी के प्रयास से हुआ है। आज से 20 साल पहले जब ये नहीं बने थे तो आज़ादी के बाद से लेकर और आगे 20 साल पहले तक हसनगंज में 5 किलोमीटर का सड़क नहीं था। प्रॉपर हसनगंज की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया, मुकेश जी ने बताया कि भासना से एक सड़क थी जो सपनी की ओर जाती थी, वो भी माननीय जगबंधु अधिकारी जी के प्रयास से बना था। बने होंगे तो आपके लिए बड़ा खुशी का पल होगा उस समय। खुशी का पल क्या कहा जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के उनको हम पहले से भी जान रहे हैं। इस दृष्टिकोण से ऐसे विधायक जब चुन करके आए थे उसी समय से ये जुझारू जिस तरह से लगे हुए थे विकास के लिए, तो जब ये डिप्टी सीएम बने तो हम लोगों की अपेक्षा और भी बढ़ गई। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये प्रखंड का उन्होंने प्रयास जीतने के बाद से ही शुरू कर दिया था कि कैसे इस सामुदायिक भवन से निकाल करके प्रखंड कार्यालय बने हसनगंज में। और जब वो डिप्टी सीएम बने तो उस प्रयास को वो अंजाम तक पहुंचाए। और आज आप देख रहे हैं, चाहे ये प्रखंड कार्यालय है, चाहे देख लीजिए 30 बेडेड एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है जो अंतिम पड़ाव में है। और पशु चिकित्सालय बना हुआ है अभी महमदिया में, वहाँ भी बड़ा सा हॉस्पिटल बना हुआ है। इतना ही नहीं, कहिए कि इस क्षेत्र में आप जहाँ भी जाएंगे शायद आपको 1 किलोमीटर सड़क दिखाई नहीं पड़ेगा जो कच्ची कहीं पर है। आज गली गली में पीसीसी सड़क बना हुआ है जिसमें या हवा महल या सामुदायिक भवन जहाँ भी जो भी आवश्यकता था 24 घंटा इनका चिंतन इस बिंदु पर रहा है। और कटिहार विधानसभा को इन्होंने संवारने का काम किया है। और हमसे अगर पूछें तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे ही लोग और भी विधानसभा में हैं, लेकिन जो कटिहार विधानसभा का विकास हुआ, ये कटिहार जिले के अंदर दूसरे विधानसभा का इस तरह का विकास नहीं हो पाया है। और हम लोग इनको इसीलिए विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लोगों के बीच ये चर्चा है। चलिए आप बताइए, आप भी हैं, आप मुखिया हैं? अच्छा, किस पंचायत के मुखिया हैं? रामपुर पंचायत से। रामपुर पंचायत के। जी। क्या मतलब अब यहाँ पर आते हैं तो काम करवाने में आसानी होती है? अब लगता है ना जो बढ़िया ब्लॉक है। ब्लॉक तो मेरा इस कटिहार जिला में सबसे बेहतर ब्लॉक हम ही लोग का है। हाँ, आप लोग यहाँ हाँ यहाँ पे रामपुर में। और इस प्रखंड का नाम भी है कि ब्लॉक दिन तो विधायक जी का है। और वो डिप्टी सीएम बने जब हम लोग का, जैसे कि महाराज स्थान में हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र हुआ। इस प्रखंड में पहले स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, उन्हीं का देन है स्वास्थ्य केंद्र। और आज चौड़ीकरण से लेके जहाँ जहाँ रोड वोड बन रहा है सब विधायक जी का ही देन है। विधायक जी का ही देन है। आप चलिए आप बताइए, राजकुमार जी ना, राजकुमार जी बताइए, जो पहले कह रहे सामुदायिक भवन में चला था, क्या सच्चाई बात में है? बिल्कुल सही बात है। हमारा हसनगंज प्रखंड जो है एक छोटे से कमरे में एक सरकारी सामुदायिक भवन में जो आम जनता के लिए होता है, जो वहाँ शादी विवाह का फंक्शन किया करता है लोग, वैसे ही एक ब्लॉक वहाँ पे चल रहा था एक छोटे से रूम में। लेकिन जब से हमारे माननीय विधायक जी यहाँ के विधायक बने, उनके लगातार प्रयास से हसनगंज में जो है, एक तो पहले हमारा ब्लॉक वहाँ से उठ के यहाँ जो आपके सामने भवन निर्माण दिख रहा है, जो हमारे कोसी कमिश्नरी में हमको लगता है कि सबसे बड़ा ब्लॉक बना है यहाँ पे, वो आपके सामने दिख रहा है। और इनके अलावे भी
मतलब प्रत्येक क्षेत्र में आप स्वास्थ्य के ओर भी आप देखिएगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा जो पुराना यहाँ स्वास्थ्य केंद्र था वो भी 2 कमरे का मात्र था और बहुत ही जीर्ण अवस्था में थी। लेकिन हमारे विधायक जी के प्रयास से वहाँ भी एक भवन का निर्माण हुआ और आज वहाँ लोग सुविधा ले रहा है। हमारे जो यहाँ के मरीज हैं, जो गरीब लोग हैं, वो स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं और उनको अच्छा लाभ वहाँ मिल रहा है। भवन के साथ सिर्फ भवन ही नहीं बना है, भवन में व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, वहाँ डॉक्टर कैसे उपलब्ध हो, ब्लॉक में सारा वहाँ तो आएंगे तो वहाँ की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये यहाँ पर अब लोगों को सहूलियत होती है काम करवाने। बिल्कुल, इतना बड़ा प्रखंड बन जाने के बाद यहाँ सारे कर्मी, सारे पदाधिकारी यहाँ रहते हैं और यहीं पर रहने के बाद वो सुचारू ढंग से इस ब्लॉक का लोकार्पण क्रियान्वयन कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जब रहते हैं तो वो समय से अपने कार्यालय में आते हैं और जनता जब हमारे यहाँ अपनी समस्याओं को लेके आता है तो पदाधिकारी उनको जो है समय से मिल जाता है और उनका काम सहूलियत रूप से होता है। चलिए, तो तमाम लोगों से बात कर रहे थे, तमाम लोगों का ये कहना है जो यहाँ पर हसनगंज में पहले जो प्रखंड सह अंचल कार्यालय था वो सामुदायिक भवन में चल रहा था, लेकिन यहाँ के जो नगर विधायक हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी के यहाँ पर विधायक बनने के बाद यहाँ पर जो है लगातार उनके द्वारा प्रयास किए जाने के बाद यहाँ पर जो है प्रखंड सह अंचल कार्यालय बनाया गया और जहाँ पर जो कर्मचारी है वो रहते भी हैं और यहाँ पर काम भी करते। तमाम लोगों की बातचीत आपने सुनी। सोनू के साथ अंशुजन को कटिहार।